अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं संसाधनों का संरक्षण। यानी संसाधनों का संरक्षण कौन कौन से तरीके से हमको करना चाहिए और संसाधनों के प्रति प्रारंभ से ही लोगों में कैसे विचार थे, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। विवेकहीन उपयोग तथा उपयोग के कारण कई समस्याओं का जन्म। यानी बिना समझदारी के किसी भी संसाधन का उपयोग करना या फिर उस संसाधन का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करना, वो हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। क्योंकि चाहे आप देख रहे हो संसाधन के रूप में जल हो या वन हो या फिर अन्य बहुत सारे अन्य संसाधन हो, उनका जो उपयोग है वो जनता के द्वारा, वो समाज के द्वारा अनावश्यक रूप से किया जाता रहा है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं आने वाले भविष्य में हमको देखने के लिए मिलेंगी। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं गांधी जी द्वारा संसाधनों की चिंता। यहाँ पर गांधी जी ने एक लाइन कही थी कि हमारे पास लोगों के लिए बहुत कुछ है। यानी हमारे पास संसाधन बहुत सारे हैं, लेकिन उन संसाधनों से लोगों का पेट तो भरा जा सकता है, लेकिन उनकी पेटी नहीं भरी जा सकती। कहने का सीधा सा मतलब यही था कि अब जो लोग लालचवश या फिर इच्छावश, अत्यधिक जिज्ञासावश जो लोग संसाधनों का अनावश्यक रूप से उपयोग करेंगे, उनके लिए संसाधन नहीं है हमारे हिसाब से। तो गांधी जी ने ऐसा संसाधनों के प्रति सोचा था। अगला बिंदु देखेंगे, विश्व स्तर पर निजी स्वार्थवश संसाधनों का उपयोग। यानी विश्व स्तर पर भी हम अगर देखें तो दुनिया के अनेक ऐसे देश हैं जो लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए संसाधनों का उपयोग करते चले जा रहे हैं, चाहे उनसे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को कुछ भी दिक्कत हो। इन सब चीज़ों की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। आप ऐसे में देखेंगे कि जो विकसित देश हैं, दुनिया की जो विकसित कंट्री हैं, उनके द्वारा बहुत ही अत्यधिक मात्रा में संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि वो अपना विकास कर सकें, लेकिन वो दूसरों के हितों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। इसलिए विश्व स्तर पर ऐसा माना जा सकता है कि लोग निजी स्वार्थवश संसाधनों का उपयोग करते हैं। 1968 में इसी परिप्रेक्ष्य में क्लब ऑफ रोम, ये बिंदु इम्पोर्टेंट है, ये सन भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि 1968 में क्लब ऑफ रोम की स्थापना हुई, जिसने इस विषय पर पहली बार ध्यान दिया। उसके पश्चात 1974 में सुमेशर द्वारा एक अपनी पुस्तक लिखी गई थी, उसमें भी गांधी जी के इसी कथन की पुनरावृत्ति हुई थी कि संसाधनों की सुरक्षा करना, संसाधनों की व्यवस्था करना, संसाधनों को भविष्य के लिए संग्रहित करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इन सब चीज़ों से सुरक्षित रह सके। और इसके बाद है 1987 में ब्रुंटलैंड आयोग द्वारा सतत पोषण विकास की प्रक्रिया का सुझाव। यानी हम लोग किसी भी विकास में बाधा ना करें, लेकिन विकास करते समय हमको ये ज़रूर ध्यान देना होगा कि उससे हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो, पर्यावरण प्रदूषण ना हो, या उससे आने वाले भविष्य में हमारे लिए कोई दिक्कत ना हो। इस आयोग के द्वारा ऐसा सुझाव लोगों को दिया गया, देशों को दिया गया। इसके बाद हम समझेंगे भू संसाधन क्या है। भू संसाधन वो चीज़ है कि जो धरती के अंदर जितने भी संसाधन प्राप्त होते हैं वो भू संसाधन के अंतर्गत होते हैं। जैसे कोयला हो, खदानों से निकलता है, चाहे जीवाश्म हो, चाहे खनिज हो, डीजल पेट्रोल हो, या फिर सोना चांदी, अन्य जितनी भी धातुएं, अन्य जितने भी खनिज, जितनी भी चीज़ें, जल हो, ये सब चीज़ें हमको धरती से प्राप्त होती हैं। ये भी एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में आती हैं। तो यहाँ पर पहला बिंदु लिखा भी हुआ है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, किंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। ये हम जानते भी हैं, क्योंकि भूमि के अंदर जितना भी भंडार है एक लिमिट में है। उसको हम अनावश्यक रूप से अगर यूज़ करते जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए भविष्य में दिक्कत करेगा, क्योंकि वो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान दे करके चलना है कि उन संसाधनों का उपयोग बहुत ही सीमित मात्रा में और उपयुक्त मात्रा में करना है, उचित मात्रा में करना है। इनका उपयोग योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं, दुनिया भर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग हमेशा यही सुझाव देते आए हैं कि दुनिया में इन संसाधनों का हमेशा उपयोग एक योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए कि कौन सा संसाधन कब और कितनी मात्रा में हमको उपयोग में लाना है, जिससे कि आने वाले भविष्य की हम लोग सुरक्षा या भविष्य के बारे में हम लोग सोच सकें। इसमें आप देखेंगे अगला जो चित्र बना हुआ है, ये चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना भी है और ये पूरा सब कुछ लिखना भी है।
कि भारत में भू क्षेत्र का विभाजन, संपूर्ण भारत को यदि हम 100% मान लें, संपूर्ण भारत को हम यदि 100% मान लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि 43% हमारा मैदान है, 30% हमारे पर्वत हैं और 27% हमारे पठार हैं। ये हम पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। इसमें जो ये पठार है 27%, ये सबसे बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे देश में जो पठारी क्षेत्रफल है, उन पठारी क्षेत्रफल में संसाधनों की अपार मात्रा है और उन्हीं के द्वारा हम लोग संसाधनों का पूरी तरह से प्रयोग कर पाते हैं। तो ये मानचित्र भी आपको, ये जो चित्र है ये भी आपको बनाना है, और जो ऊपर से पूरा लिखा हुआ है ये भी आपको पढ़ना है और इसको समझना है और अपनी कॉपी में लिखना भी है। इसलिए क्योंकि ऐसा जब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको ये चीज़ें सारी याद हो जाएंगी और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप पूरी तरह से तैयार होके जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।